तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, हु क्रिएटेड गॉड। ये इंजीनियर मोहम्मद साहब से हम सुनेंगे इसको, क्योंकि हमने पहले भी इनकी वीडियो सुनी थी कि क्रिएशन टू क्रिएटर वाली भी सुनी थी और एक आधी और भी सुनी थी। बट ये तो एक प्रॉपर क्वेश्चन है जिस जो हर किसी के इंसान के मन में आता ही है, अभी कभी तो आता ही है। तो आगे बढ़ने से पहले वैसे मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा, जो कि आप देख रहे हो एक चेहरा और नया जुड़ गया हमारे साथ। बट ये आज के लिए है, सरगम की फ्रेंड है जो आई हुई थी। तो आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज पायल, सभी को नमस्कार मेरा। तो सरगम, निखिल, प्रिया, मुझे तो सब जानते ही हैं। संदीप की मम्मी। तो आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो इसीलिए मैं टॉपिक्स वही उठा रहा हूँ जो कि मीन्स जो गॉड से जो स्टार्टिंग चैप्टर से रिलेटेड हो और कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज देते हो। तो हमने इसीलिए वाला चैप्टर चूज किया जो कि सबकी समझ में अच्छे से आएगा। और हमें पता है कि काफी आपको कुरान पारा की वेट भी है, और बाकी जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसकी भी वेट है, पर हम उसे बार बार कह रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे। बट कुछ ऐसा ही बन रहे हैं कि सरकमस्टेंसेस की भाई हमें वीडियो स्टार्ट ही इन्हीं चीजों से करनी पड़ रही है। वीडियो हमें इन्हीं टॉपिक्स पर बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये टॉपिक भी करने जरूरी थे बीच बीच में, जो कि इसको जोड़ रहे थे उन सीरीज वगैरह को। तो कोई नहीं, वैसे कहते हैं ना जो परमात्मा चाह रहा है वही हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर ही रहे हैं इसको। तो ये स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। अब दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इन्फिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है, फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी एक समझ ले एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो हो गई खत्म और बिग बैंग हो गई स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं।
और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है। डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार। इतने ब्रेन्स लग जाएं। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए, अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। यह नहीं होगा कि आपको यह पता चल जाए कि इसने पैदा किया। वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है। क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए, इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है। और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारें, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। तावक्ते के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया, तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया, कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया। अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रूथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा। और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी यह है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखें, अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूं देखता हूं, तो हम इसका एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूं और देखता हूं। अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का जाती है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप गर्क भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी है। बहरहाल ये क्वालिटी तो हम अल्लाह के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है, उसने देखे आपको शेयर कर लिया अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपका मुकद्दर कर दी है। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए हो, ये उसने आपको दे दी है। देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया, इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है। आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की टर्म डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और अब से इससे बड़ी बात ये कहते हैं, ये जी वो जन्नत में तो आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा, ख्वाहिश और कुन फयकून नहीं होगा। सरकार ख्वाहिश ही है, और आप तो बात ही ना करें,
आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार के कर देता, तुसी दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ बगैर। कभी आया कि अब्दुल कादिर जानी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? कहना नहीं क्या, उठ कुन फयकून तुम दुनिया च मने बैठे हुए हो, सानू जन्नत भी कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो कहते हो कि ये शिरक कर रहे हैं। तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शिरक माने हुए हो, जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिरत बता रहे हैं कुन फयकून इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। हाँ, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा, इशारों से, दुआओं से नहीं। तो सानू कहता नहीं जन्नत दुआ तो बाद मिलेगा, इशारे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया जी अपनी जन्नत बनाई हुई है इस तरह के कीदे रख के, और जो एक्चुअल है वो तो है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, शायद आपके लिए और आप जिनको मानते हैं उनके लिए ना हो, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए तो है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मतलब कि हु क्रिएटेड गॉड, मतलब ये पहले हमने करी थी क्रिएशन टू क्रिएटर में भी, कुछ ऐसी बातें सेम टू सेम आई थी। तो अब सुनने पर दोबारा अभी रिमाइंड होती हैं तो काफी अच्छा लगता है कि दोबारा हम उस टॉपिक को सोचते हैं, बार बार कहते हैं नहीं ये बातें तो वही हैं कि कॉन्टिन्यूसली चाहे हजारों बार भी सुने ना तो बार बार सोचने पर बंदा मजबूर होता है अब इन चीजों को, क्योंकि जब तक कि इंसान असल सच को नहीं प्राप्त कर लेता, असली मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता, या उसके अंदर इतना खो नहीं जाता, तब तक तो वो इन बातों को सोचता ही रह जाता है बार बार। कहते हैं एक ही सवाल, कहते हैं किसी साइंटिस्ट के मन में कोई एक क्वेश्चन आ गया जिसे वो पार नहीं कर पा रहा, उसी क्वेश्चन में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। तो ये भी क्वेश्चन इंसान के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को किसने बनाया, बाकी पूरी दुनिया को तो बनाया। बाकी इन्होंने जो एग्जाम्पल दी इन चीजों को लेके वो भी बड़े बेस्ट थे, बहुत अच्छे थे। तो आपने सुनी है पूरी की पूरी वीडियो मम्मी, तो आप बताओ आपको कैसा लगा कि भाई जैसे कि इन्होंने मतलब दुनिया के फैलने को, जैसे कि आज ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, और उन्होंने ये बात भी बोली कि जिस तरीके से भी हम तो मतलब ये क्वेश्चन अभी पुट कर रहे हैं कि भाई हमें किसने बनाया, या मुर्गी पहले, मतलब इन चीजों को, मतलब एक्चुअली में उन चीजों को नहीं पता हाथी को कि हमें किसने बनाया किसने नहीं बनाया। एक्चुअली हम ये चीज भी नहीं जान पाया था कि पूरी स्पीशीज कितनी है पृथ्वी के ऊपर, या ब्रह्मांड कितना है। तो हम उससे गहराई की बात जानने की कोशिश अभी करते रहते हैं। तो इन बेसिस पर आप क्या बोलोगे? देखो टोटल बात तो यही है कि इस ब्रह्मांड के बारे में तो कोई ना ही कोई जान पाया है, और मेरे ख्याल से आगे भी कोई नहीं जान पाएगा। और इनके वीडियोस हमेशा वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनमें कुछ ना कुछ हर बार नया सुनने को मिलता है। और जैसे इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला कि परमात्मा मतलब कि आया नहीं, वो हमेशा से है, वो कायम है, ये मत सोचो वो कब आया अब आया, वो तो एक हमेशा से कायम हस्ती है। और बाकी बहुत सारी चीजें इन्होंने जैसे बताया कि इंफॉर्मेशन होना मतलब बनाना नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि मुर्गी का अंडे में से चूजा निकला, ऐसे निकला वैसे निकला, वो एक हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि उसको हम बना रहे हैं। करें, जैसे आज हाँ, हमें एक हाँ। चीज का नई स्पीशीज का पता चल गया। हाँ, उसको बना तो वही परमात्मा ही रहा है। और एक चीज इन्होंने और भी बहुत अच्छी जैसे बोली थी कि तबाह करने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, हाँ। कुछ बनाने के लिए दिमाग चाहिए। तो ये भी एक जिंदगी की सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात तो जो मैंने सुनी और हमेशा से हमारे दिमाग में रही है, तुम्हारे दिमाग में, और मैं मानती हूँ कि दुनिया के हर इंसान के दिमाग में ये बात रही होगी कि हर इंसान जानना चाहता होगा कि अल्लाह को या परमात्मा को किसने बनाया। और जाहिर सी बात है इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए इन्होंने बीच में बोला, आपने सुना नहीं, उन्होंने वहां की एक आयत कलाम के बारे में बोला था कि उसके अंदर इसका, जैसे सूरा इखलास के अंदर भी उन्होंने कहा था, सूरा जो 114 चैप्टर ना सूरा के हमें सुनने पड़ेंगे, तो उन्होंने उसका हवाला दिया था कि उसके अंदर ऐसे ऐसे डिटेल है। उन्होंने बिल्कुल एंड में क्या बोला है हाँ। कि ये सिरा कभी तुम्हारे हाथ में आने वाला ही नहीं वो है। वैसे नहीं आएगा, बट उन्होंने कहा है कि अगर कोई तुमसे इस तरह का सवाल पूछे तो तुम्हें ये कहना है, उसका मतलब ये हमें कमेंट्स में बता देंगे जो पढ़ा गया था, जिस लैंग्वेज में इन्होंने बोला था। मतलब सूरा इखलास से जो इन्होंने हमें हवाला दिया था उसके बारे में हमें पता, मतलब उसका मतलब हमें जो भी पता लगे वो बता देंगे हमें कमेंट्स में। बाकी बहुत बढ़िया वीडियो हर बाकी बार मैं की ये तरह। कहना बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ सुनने की थी, हम इस पे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम इस पे क्या बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन मतलब माइंड में आता, एक्सप्लेन तो वो खुद ही कर चुके हैं, उससे ज्यादा तो इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया। हमने इतना सोचा नहीं था, पहले तो हमने चलो सुना है, इतना एक्सप्लेन चाहे पायल हो चाहे भानु हो, इनके लिए थोड़ा सा नया है। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह के थॉट्स आपने सुने इनके भाई परमात्मा के प्रति,
मतलब शुरुआत तो इन्होंने ऐसे की कि जितने भी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है कि एक पॉइंट से शुरू हुआ, ठीक है, और फिर वो फैलता गया, मतलब यही है इसका मतलब कि सारी चीजें दूर दूर जाए जा रही है, मतलब कहीं से तो शुरू हुई है ये, ठीक है ना। तो जितनी भी रिसर्च वगैरह हुई है सब में मतलब ऐसा ही कुछ ना कुछ पाया गया, ठीक है। तो फिर वो ये अपने हवाले से बताते हैं जो भी इनके जो कुरान इनकी है, नॉलेज हाँ या हाँ जो इन्होंने नॉलेज है, इस पे हाँ हाँ जो थ्योरी जो साइंटिस्ट ने ली या समाज में जितनी हाँ थ्योरीज हाँ अब तक बन चुकी हैं उनके बेसिस हाँ पर हाँ ये हमें हाँ बता रहे हैं, क्योंकि हमने खुद से तो हाँ पढ़ा नहीं, हाँ हाँ तो हमारे लिए तो नई नॉलेज हाँ ही हाँ, है। मतलब हर क्रिएटर का तो क्रिएटर है, हम हर क्रिएटर का हम क्रिएटर बस है, हाँ हाँ हाँ। तो हम बस सीख सकते हैं, मतलब तो एक मतलब उस पॉइंट तक जाके पहुंचते हैं कि जहाँ पे मतलब उसके आगे मतलब जिसने सबको जहां से शुरुआत हुई, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, तो वहां से मतलब उसका कोई पार नहीं है, मतलब तो है वो ना। उनके जो मुस्लिम कंसेप्ट है उसके उनके अकॉर्डिंग तो वो अल्लाह को ही कह रहे हैं कि वही हाँ हाँ आखिरी हाँ दिमाग हाँ और वही आखिरी वही है, सत्य है, हाँ जो लास्ट ये इससे परमात्मा है, आगे कुछ नहीं है। जिसका जिक्र हर हाँ जगह पे हाँ किया गया है। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? वीडियो हमने पहले भी ऐसी सुनी है, हाँ लगभग बिल्कुल। थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा शुरू का पॉइंट हमने शायद नहीं सुने थे, वो दूसरी वीडियो थी, लेकिन बाकी तो हमने सुना ही था। बाकी वही है कि बार बार माइंड में आती है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सूरह इखलास हमें सुनना पड़ेगा पहले ही, तो उसको सुनेंगे कि उसके अंदर क्या क्या उनके बारे में बताया गया। तो आप बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि पहले भी हम ये सुन चुके हैं, काफी इंफॉर्मेशन हम पहले जान चुके हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें हैं, इवन इस धरती पर ही कितनी सारी चीजें घटित होती रहती है। हम इंसान का इतना पेचीदा शरीर, जाहिर सी बात है ये अपने आप नहीं बन सकता। हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज कोई बनाता है तो उसका क्रिएटर भी कोई ना कोई होता ही है, लेकिन हमारी जो बॉडी वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसको पूरा हर एक कॉम्प्लेक्स है, हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन हमारा अलग फंक्शन करता है। उसी तरीके से धरती पे जितने भी जीव है, पानी के अंदर, हवा में उड़ने वाले, धरती पे रहने वाले, हर किसी को एक ही किसी ना किसी ने तो बनाया ही है। पूरे ब्रह्मांड को किसी ना किसी ने बनाया, और जिसने वो सारी चीजें बनाई है उसको भी कोई बनाने वाला है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो सबसे ऊपर एक शक्ति है जो ना कभी खत्म हुई, ना कभी शुरू हुई और ना कभी वो खत्म होगी, चाहे ये धरती रहे ना रहे, चाहे और कुछ रहे ना रहे, वो शक्ति हमेशा रहेगी। तो उसी को हम परमात्मा बोलते हैं। तो पायल, जैसे कि आपने सुना है वीडियो के बारे में, ये थॉट्स आपने भी कभी ना कभी सुने ही होंगे, मतलब कभी ना कभी आपने ये चीजें सुनी होंगी कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, क्यों क्या करना है, हमें जन्म ही क्यों मिला। ये सब थॉट्स भी आपने सुने होंगे, और आपने इनको भी सुना कि जिस तरीके से इन्होंने हवाले दिए उनसे, जो कि बताया कि किस तरीके से ब्रह्मांड क्रिएशन हो रही है। तो उस बेसिस पर आप क्या कहना चाहोगे जो वीडियो में आपको सुनने को लगा, मतलब जिस तरह से इन्होंने दी आपको? मतलब मैंने बुक्स वगैरह में भी इंफॉर्मेशन ली है, जैसे हमारी धरती पे 84 लाख जियालून होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो उन स्पीसीज को किसने बनाया? उन स्पीसीज को बनाने वाला तो गॉड है। इन्होंने अभी वीडियो के अंदर भी कहा कोई क्रिएटर है, ठीक है, हम इंसान है, हम सारी स्पीशीज चलती हुई दिख रही हैं, तो उसको बनाने वाला कौन है? गॉड है। हम लेकिन क्रिएशन है और बनाने वाला क्रिएटर। हाँ हाँ, ठीक है, तो गॉड हमें बना रहा है, ठीक है, हम गॉड से तो मिले नहीं हुए, हमें हमें गॉड के बारे में भी ऐसे जैसी कोई नॉलेज भी नहीं है, तो हम परमात्मा को भी नहीं जानते। और ये सर जैसा कि आंटी ने कहा कि मतलब इसके बारे में हम आगे तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके बारे में रिसर्च करना ही एक्चुअली बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, आज के टाइम पे भी हमारी जो दुनिया से रिलेटेड रिसर्च है वो ही कंप्लीट नहीं हो रही, तो गॉड से रिलेटेड रिसर्च तो करना वही वो सही बहुत पॉइंट ही उठाया, ज्यादा वही वो बीच में बोल भी मुश्किल है। रहे थे कि जबकि हम जैसे हम तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन न्यू जोड़ देते हैं, बस जस्ट भाई हमें ये पता चला इसके बारे में ये ऐसे ऐसे है, ये हमने इन्फॉर्मेशन जोड़ दी, बट बेसिकली वो कैसे बना, कहाँ क्यों बना, किसने बनाया, ये हम अपनी कल्पनाएं तो कर रहे हैं उस चीज से रिलेटेड कि हम जैसे मरने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, मरने के बाद ऐसे होता है, या हमने यहाँ से जन्म लिया, बट इसका एक्चुअल में कोई ऐसा प्रूफ आज तक किसी को ना मिला, और ना मिलना बहुत है भी मुश्किल। बट बेसिकली कहते हैं कि हम किसी चीज का पार नहीं पा सकते, ये हम मान सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहते हैं ना पुराने टाइम में, भाई पुराने टाइम में क्या, आज भी औरतें मतलब अगर चावल हम वो उबालने के लिए रखती हैं, तो क्या वो पूरे चावलों को थोड़ी ना खोल के देखती हैं, वो सिर्फ ऊपर के दाने को देखती है कितना गला, उसकी क्वालिटीज, या हम कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर पूरा नहीं घुसते। इसी तरीके से परमात्मा के रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं ना, तो परमात्मा हमें स्वयं ही मतलब अपने आप ही उस तरीके के मोड़ दे देता है कि जहां पर जाकर हम परमात्मा की ऐसी शक्ति को इस तरीके से पहचान लेते हैं कि जहां से हम परमात्मा को ये समझ सकते हैं कि वो गहराई तक कैसा होगा, बट हम उसका पार नहीं कर सकते।
समझ गई, लेकिन हमें एक अंदाजा मिल जाता मिल है जाता है लाइफ में। idea। अगर हम चलना शुरू करते हैं तो हम ऐसे थॉट्स लाना शुरू करते हैं, तो ये वो बात कर रहे थे कि भाई अगर जैसे हम कुरान पढ़ रहे हैं अभी, उनके इस्लाम के अकॉर्डिंग मतलब अल्लाह ही आखिरी सच है, आखिरी वो दिमाग है जिसकी ये बात कर रहे थे कि कोई तो एक दिमाग होगा ना, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। बट इसके ऊपर भी, इन चीजों पे विश्वास लगाने के लिए भी हमें कंटिन्यूसली हर चीज को जानना जरूरी होता है, किसी हिस्ट्री को जानना जरूरी होता है। और ऐसे जो जी कर गए हुए हैं प्रोफेट्स वगैरह आते हैं दुनिया में, नबी आते हैं, उनके जीवन को हमें जीना, सोचना देखना जरूरी होता है, और उनके जीवन में क्या क्या बीता, तब हमारा एक मतलब हम दुनियावी भी कोई चीज कर रहे हैं तो हम हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गॉड है। अगर हम कोई कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ा रहे हैं तो 10 कदम हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ते तो जाते इसको परमात्मा की निशानियां कहते हैं। तो हाँ। परमात्मा हमारे माइंड में और हमारे आसपास ऐसी निशानियां इतनी ज्यादा वो कर देता है कि फिर हमारा विश्वास एक नेचुरल लेवल पर इतना ज्यादा चला जाता है कि हमारे जीवन में वो चीजें घटने लग जाती हैं और हमें चमत्कारी लगा ले कुछ ना कुछ ऐसा फील होने लग जाता है। तो ये बात है। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन थी यही थी। बाकी अच्छी वीडियो थी जो कि इनको देखनी भी जरूरी थी, तो सबको देखनी जरूरी है। तो हमें लगा कि ये टॉपिक अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की वीडियो जो मैं करने वाला हूँ उनके साथ, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये ज्यादा बेटर था। तो एक लास्ट लाइन मैं और बोलना चाहूंगा जो कि मेरे लिए मतलब मैं उससे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को लगता है कई बार जब मैं मिर्जा साहब की करता हूँ तो बहुत से मुस्लिम ही ऑफेंड होते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि वो निगाह मार के बाबे वाली बात बोली थी कि निगाह मार के बाबे के अंदर ने भाई ए काम हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि अगर ऐसा कहा गया, क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा सुना है कि बाबे पीर जो होते हैं वली, तो उनको माना गया किसी ना किसी दौर पर, जैसे बाबा फरीद थे, बाबा बुल्ले शाह थे। वो ये बाबे नहीं थे लेकिन, हाँ, मतलब मैं, वो एक सूफी संत थे। वो सूफी संत थे। मैं फॉर उनके लिए भी मम्मी मम्मी अगर आप सारी बात सोचोगे ना, तो मैं जो समझ रहा हूँ, कईयों का कंसेप्ट है कि कुरान कुरान और जो ये अपना जितनी भी हदीस है, हदीस के अंदर जैसे जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, उनकी नॉलेज, उनकी हिस्ट्री और उनकी नॉलेज के बारे में बात करी गई है। और कुरान डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है। वो तो फरमान है। अगर उसके अलावा कोई बात भी है ना, वो ये कहते हैं कि मेरे भाई, जो मैंने इनको सुना है, सबको सुना उनके अकॉर्डिंग, कहीं कहते हैं कि भाई भाई सिर्फ जो नबी है वो सिर्फ परमात्मा से आपके लिए दुआ कर सकता है। वो कहता है कि भाई अल्लाह करेगा, मैं दुआ करता हूँ और अल्लाह वो काम कर देता है। और उनके अकॉर्डिंग ये भी है कि भाई कई जो बाबे हैं वो यूं कहते हैं कि भाई मैं कर दूंगा, भाई मेरी नजर से ऐसा काम हो जाएगा कि मेरे को माथा टेको। वो बाबे कौन है? जो बाबे दुकानें बना के बैठे हुए हैं, यही मैं कोई ज्योतिष के लिए, पता कोई हूँ। हाथों के गंडे देता है, बतावीज देते हैं, वो बाबे। मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। सपोज करो कि कई वली कोई और भी मेरे को वली का मतलब यहाँ पर नहीं पता कि वली किस लिए यूज होगा। वली मतलब कि ये भी एक किस्म के, जिस तरह से बाबा फरीद है, इनको भी वली कहते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, अंदाजा नहीं, रियल में। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाह रहा किसी की तो आस्थाएं जुड़ी होंगी, कुछ ना कुछ होगा जब भी वो चीजें बनी होंगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ खाली कि अगर किसी और का कंसेप्ट है क्योंकि ये चीजें क्यों है, तो हम उसे भी सुनना ही होगा ना। बिना सुने आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? बिना सुने कि किसी की क्या थॉट है, क्यों कहा जा रहा है। अगर इन्होंने जिनके ऊपर ये ऑब्जेक्शन के लिए आवाज उठाई है, अगर उनका कुछ चल रहा है, तो हमें एक बार उन्हें भी सुनना पड़ेगा कि कितनी सच्चाई किस चीज के अंदर होती है। ऐसे ही हम आंख बंद करके किसी भी चीज पर वो नहीं कर सकते। बाकी ये तो हम समझ चुके कि कुरान और मतलब हदीस की जो सच्चाई है वो मुस्लिम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूरी है। उससे बाहर कोई भी चीज अगर आ जाती है तो वो ऑब्जेक्शन में आ जाती है। बाकी ये पीर फकीर ये अलग मामला क्योंकि है। बाबा बुल्ले शाह जी हुए हैं, वो कल्याण बहुत सारे हुए हैं ऐसे पीर, तो उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा था कि ये सब मैं कर दूंगा। वो भी कहते थे अल्लाह करने वाला है। परमात्मा तो है। बाबा फरीद को भी अगर पढ़ेगा ना अच्छे से, मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनकी हर मतलब की दोहे में या हर एक में आता है कि वो तो मम्मी- लेकिन अल्लाह सूफी, करने वो वाला तो है। सूफी संत हो गए ना। अकॉर्डिंग टू वो धरती पे आए इसलिए है ताकि वो हमें परमात्मा तक जाने का रास्ता दिखा सके। बिल्कुल, दिखा सके। वो कहते हैं ना कि नहीं तो ये लगा दुनिया लो का वो इंसान ही थे हमारी तरह नहीं तो- जिन्होंने जन्म हाँ, लिया, वो ठीक है। इंसान। लेकिन वो थोड़ा सा वो उनकी जो पहुंचे भक्ति हुए थी थे, ना वो हाँ। इस लेवल पे पहुंच गई थी कि जहाँ मतलब जो हम जैसे नॉर्मल इंसान है ना उनको भगवान तुल्य मानने लग उनके जाते हैं, लिए हम ये है नहीं ना, कह कि उनकी सकते कही हुई बात हमारे लिए सच हो जाएगी। जैसे निखिल आप कह रहे थे, आशीर्वाद देते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि मतलब वो परमात्मा जैसे अल्लाह। भक्ति के अंदर ज्यादा लीन हो जाते हैं, परमात्मा हमें अपने आप रास्ता दिखाता है, वैसे ही वो उनकी भक्ति में इतना लीन हो गए कि उनको परमात्मा तक जाने का रास्ता मिल चुका था। तभी वो इन पीर फकीरों के बारे में पता हम क्या कह सकते हैं? कहते हैं ना कि अंधे को अंधा मिला, राह दिखावे कौन। मतलब कि ये तो अंधे को अंधे मिलते हैं, और वो जो हैं वो जो वली सूफी संत जैसे गुरु नानक देव जी थे, बाबा फरीद थे, बुल्ले शाह थे, ये सब
ये एक जागृत संत थे। तो ये संसार, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि तू नेहा का घर तक मुझे ले चल, तो उसका घर जानता तो मुझे दिखा पाएगा। वो ये परमात्मा लगा से लो वो उनकी उनकी रूह पढ़ाई मिली। इस वो तरीके से उनके उनकी लिए एक मैप पढ़ाई का काम इतनी करते हैं। हाँ, बट पोलर मैं हो आपको गई। ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बात सारी ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल इस्लाम के अकॉर्डिंग हाँ, सूफीइज्म मतलब जो चल रहा है ना, जो चल रहा है वो भी एक तरह का शिर्क, शिर्क मीन्स पाप, हाँ। पाप माना गया है। और जिस तरह से ये और भी कंसेप्ट चले हुए हैं वो भी पाप माने गए हैं बहुत से तरीके से। तो बट ये आज के लोगों ने ना इसको ना अपना ना धंधा बना लिया, एक तरह का काम बना हाँ, लिया है। ये तो एक जैसे जगह- जैसे आंटी कहते हैं कि जगह जगह पे मतलब हाँ, बाबा अब ने वाला बनाया और है। चीज है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो और चीज हाँ, वो है ना। ये सूफिज्म या अब वाले बाबों से तो नहीं, ये पहले वाले बाबों के बारे में नहीं ये नहीं, लाइन बोली ये है ना। आज के बाबू के आज बारे में अच्छा ज्यादा अच्छा। बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं यही कंसेप्ट आप थोड़ा बहुत क्लियर करना, क्योंकि देखो ये अब मैंने सोशली बात उठाई ना, तो सोशली इनके व्यूज सुने ना, तो ऐसी दुनिया के और भी व्यूज होते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर वीडियो मुझे जरूर बताना। चाहे मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं आज भी, वो भी अपनी वीडियो बताना और वो भी बताना, क्योंकि हम उसे सुनेंगे तो हमें पता चलेगा प्रॉपरली कि क्यों ये डिफरेंसेस हैं और क्यों उसके अकॉर्डिंग शिर्क है और उनके अकॉर्डिंग वो शिर्क नहीं है। ये आप मुझे जरूर बताना। तो आज की वीडियो अच्छी थी काफी, मतलब टॉपिक इस तरह के अच्छे ही होते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। हम इसी तरह के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे, जिससे हमारे बीच में ये जो ये दूरियां और ये मतलब इस तरह की वो बनी है, Misconceptions हैं। हाँ मिसकंसेप्शंस हैं सारों की, चाहे आपकी भी और हमारी भी, नॉन मुस्लिम्स की भी, वो सारी दूर है। और इन थॉट्स के जरिए हम आपस में बात करें ताकि हमें पता लगे, और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन चीजों को क्लियर भी करें ताकि हमारी आवाज से भी सब तक ये बातें जाएं, जो नॉन है वो भी सुने और आपस में भी हम प्यार से रहें। तो आप लोगों ने आपस में अगर कमेंट में इस टॉपिक पर बात करनी है तो एक दूसरे को सिर्फ समझाने के पर्पज से करनी है, सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो। आप दोनों प्यार से रहना, जो भी बात करेंगे तो बताना जरूर और हमें जरूर सजेस्ट करना, हम उस वीडियो पर जरूर रिएक्शन करेंगे। और मैं आजकल थोड़ा कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ती सारे हूँ। क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई है तो एक हाथ से फोन थामना और कमेंट्स करना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो इस बात के लिए तो थोड़ा सा सॉरी बनता है। कोई नहीं। और बाकी मैं भी थोड़ा सा, हम बिजी हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए कम थोड़ा सा वो टाइम दे पा रहे हैं, बट जल्दी देंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है। तो आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय।